हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स से रिलेटेड टर्म 2 के लिए वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि अगर दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो अगर इक्वल रूट्स का है या फिर उसका रूट्स अगर इक्वल है तो हम लोग को प्रूफ करना है कि 2a इक्वल्स टू b प्लस c होता है। तो उसमें दिया गया इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इक्वल्स टू 0 आर इक्वल, मतलब इसका जो रूट है वो क्या है, इक्वल है, मतलब सेम वैल्यू आएगा। अगर इनका जो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो x का, तो प्रूफ करना है कि 2a इक्वल्स टू b प्लस c होता है। तो बेटा इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन जो होगा वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करके डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप लोग को एग्जाम में लिखना होगा। सेम पैटर्न पे डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग को एग्जाम में लिखते समय तकलीफ ना हो। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि वी हैव, पहले हम लोग को जो कंडीशन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स इक्वल्स टू प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू 0, ये हम लोग को दिया हुआ है। इसको अब क्या करेंगे, इसको अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला के साथ कंपेयर करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे कंपेयरिंग विथ, यहाँ पे लिख लेंगे ए एक्स स्क्वायर जो हमारा जनरल फॉर्मूला है प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला। ठीक है बेटा, इससे हम लोग क्या करेंगे, हमारा दिया गया फॉर्मूला को कंपेयर करेंगे और उसके बाद ए का वैल्यू निकालेंगे, बी का और सी का। तो ए हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा आपको बी माइनस सी और सी हो जाएगा आपका सी माइनस ए। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग को क्या बोला कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन है, तो लिख लेते हैं फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, ये जो है ये रियल और इक्वल रूट्स का कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हम लोग हमारा जो वैल्यू है ए बी और सी का वो हम लोग पुट करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग को हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखते हैं बी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह ए माइनस बी और सी की जगह सी का जो ओरिजिनल वैल्यू हमको ये क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वो लिखेंगे। तो आ जाएगा आपको इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इसको तोड़ेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4 यहीं पे रहेगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, ac माइनस ए स्क्वायर माइनस bc और प्लस ab, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0। आगे फिर इसको हम लोग इक्वेट करेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4ac, यहाँ से ब्रैकेट तोड़ रहे हैं, ठीक है, प्लस 4a स्क्वायर माइनस, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 4bc माइनस 4ab इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखते हैं, देखो बेटा ये बी स्क्वायर सिंगल टर्म है डायरेक्ट आ जाएगा, सी स्क्वायर भी अकेला है डायरेक्ट आ गया, ए स्क्वायर भी अकेला है तो यहाँ पे प्लस 4a स्क्वायर आ गया। अब बी सी जो यहाँ पे माइनस 2bc है, यहाँ पे प्लस 4bc है, इसको लिख देंगे प्लस 2bc माइनस 4ac और हो जाएगा एक बच गया आपको माइनस 4ab इक्वल्स टू 0। अब बेटा हमारा ये जो इक्वेशन है ये देखने में किसकी तरह लग रहा है, तो ये वाले इक्वेशन की तरह लग रहा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जिसका वैल्यू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसकी तरह देखने में लग रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग बेटा रीअरेंज करके और इसके जैसा बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं कि 2a का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे ए बी को पहले लिए तो यहाँ से भी ए बी वाला टर्म को पहले उठाते हैं। यहाँ चूंकि ये टर्म माइनस में है हम लोग को, तो यहाँ पे प्लस में चाहिए, तो यहाँ पे कोई बात नहीं, आप इसको प्लस में लिख लो।
प्लस, ठीक है, उसका ब्रैकेट दे देते हैं 2ab। तो a की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 2a, और b की जगह तो b ही है तो b लिख लेते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या था, इस जगह पे तो हमको ab वाला कंडीशन में माइनस ही था, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस में आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कहीं दोनों में से प्लस छुपा हुआ है, आइदर b में छुपा हुआ है या फिर a में। तो देखो बेटा, यहाँ पर b और c जो है, ऊपर वाला एक चीज देखोगे समझ में आ जाएगा, यहाँ पे b और c दोनों क्या है, दोनों यहाँ पर प्लस में होगा या फिर माइनस में होगा, तभी यहाँ पे ये आगे जो है वो प्लस का साइन आया है, ठीक है। आइदर बी भी प्लस है और सी भी प्लस है या फिर दोनों माइनस में। तो यहाँ पर दोनों तो माइनस में होगा नहीं। क्यों नहीं होगा दोनों माइनस में, क्योंकि इस जगह पे देखो, इस नेक्स्ट वाले में यहाँ पर सी जो है वो प्लस में होगा या फिर माइनस में, या फिर ए जो होगा वो प्लस में होगा या फिर माइनस में, तभी यहाँ पर माइनस लगा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर बी जो है वो माइनस में नहीं है। तो कौन सा माइनस में है टर्म, माइनस में आपको ए है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे और यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे। ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट तरीका है समझने का। ऐसे बोलने के लिए डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर कर देते हैं तो +4 हो जाता है, लेकिन आपको पहले देख करके समझना पड़ेगा, नहीं तो एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा कि कौन जगह पे माइनस लगना है। आगे हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, ए बी हो गया, ए बी हो गया। अब बी सी वाला केस करेंगे तो 2BC, बी में क्या है बेटा, बी में बस बी है तो यहाँ पे बी और सी हो जाएगा, और फिर यहाँ पे प्लस सी ए आ गया ना, तो यहाँ पे 2C की जगह पे सी और ए की जगह पे क्या लिख देंगे, ए की जगह पे हो जाएगा -2A इक्वल टू 0। अब ये जो है बेटा, ये हो गया आपको एग्जैक्ट इस फॉर्मूला के आधार पे हम जो है वो इक्वेशन को निकाल लिए। अब हम लोग इसको a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये कैसे लिखेंगे बेटा, ये लिखने के लिए हम लोग इसको यहाँ पे देख लीजिए, a की जगह क्या लिख देंगे, a की जगह हम लोग लिखेंगे इसको आगे, a की जगह लिखेंगे -2A, प्लस b की जगह प्लस b है तो यहाँ पे प्लस b लिख देंगे, और c की जगह डायरेक्टली c। इसका हम लोग कर देंगे होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना के बराबर, 0 के बराबर। स्क्वायर उधर जाएगा तो बच गया 2A प्लस b प्लस सी इक्वल टू 0। अब हो जाएगा -2A इक्वल टू माइनस बी प्लस सी लिख सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो बच गया 2A इक्वल टू बी प्लस सी। यही हम लोग को प्रूफ करना था, यहाँ पे प्रूफ हो गया, यहाँ पे लिख दीजिए हेंस प्रूफ्ड। तो इस तरह से बेटा स्टेप बाय स्टेप हम लोग को एग्जाम में बनाना है। स्टेप जो है वो नोट कर लीजिए, और यहाँ पे प्लस माइनस वाला जो था वो अच्छा से समझ लीजिएगा कि ये माइनस जो है वो किसके कारण आया, ए के कारण आया, बी के कारण आया या फिर सी के कारण आया। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन ईजी था ये, बट स्टिल जो यहाँ पे फॉर्मूला बनाते समय जो लास्ट स्टेप होता है बेटा ये वाला, यहाँ से जो फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग, इसको पुट करते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो उस समय थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है, तो यहाँ पे ध्यान देना है आप लोग को। और बाकी तो बन जाएगा, हमको लगता है इतना इजी है, स्टार्टिंग वाला में उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अब बेटा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका स्क्रीन पे ये है कि दिया हुआ है कि हम लोग को सॉल्व करना है x का वैल्यू के लिए, और कंडीशन दिया हुआ है कि x माइनस वन डिवाइडेड बाई 2x प्लस वन प्लस 2x प्लस वन डिवाइडेड बाई x माइनस वन इक्वल टू 2। ये हमारा कंडीशन है, और बोल दिया गया है x जो है वो -1/2 या फिर 1 के बराबर नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए तो सिंपल है, आप लोग को यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रहा हो कि इसका न्यूमरेटर, इसका डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो एक को अगर हम लोग y मान लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। तो सबसे पहले कर लेते हैं, हम लोग लिखेंगे कि लेट x माइनस वन बाई 2x प्लस वन इक्वल टू वाई, और क्या हो जाएगा ये, देन 2x प्लस वन बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1/y हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं, देखिए यहाँ पर अगर ये इतना का वैल्यू को हम लोग y मान लेते हैं तो ये इस वैल्यू का रेसिप्रोकल है, ये वाला वैल्यू जो है वो इस वैल्यू का रेसिप्रोकल है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये y माने तो ये इसका रेसिप्रोकल 1/y हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू वी ऑब्टेन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y प्लस 1/y इक्वल्स टू 2। अब इक्वेट कर दीजिए, एकदम सिंपल हो गया, y डिनोमिनेटर में आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू 2। कितना जाएगा वैल्यू इसका, इसका वैल्यू आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू 2y।
क्या लिख सकते हैं इसको, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे, y का वैल्यू को हम लोग पहले निकाल लेते हैं। y का किस फॉर्म पे चला गया, ये तो डायरेक्टली आपको आ गया। ओके, इसको डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं। ये आ गया a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। y माइनस 1 सॉरी इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 1। वेरी सिंपल, आ गया यहाँ तक आंसर हम लोग को। अब क्या करेंगे, अब हम लोग y का एक्चुअल वैल्यू जो है वो यहाँ से डाल देंगे। एक्चुअल वैल्यू y का क्या था, y का वैल्यू था आपको x माइनस 1 बाई 2x प्लस 1 इक्वल टू 1। इक्वेट कीजिए, कितना हो जाएगा, x माइनस 1, यहाँ पे एक लाइन आप लोग ऐड कर सकते हो, पुटिंग द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पर लिख लो x इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 2x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे 2x को इधर ले आइए, तो हो जाएगा माइनस x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा इधर, ये इधर चला जाएगा, आ जाएगा आपको 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा आपको माइनस 2। यही आपको निकालना था, आगे डायरेक्टली x का वैल्यू। तो ये बहुत सिंपल है, देखने में थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड जैसा लगता है कि लंबा कैलकुलेशन चला जाएगा ये वो, वैसे नहीं जाएगा। अगर रेसिप्रोकल में है, ध्यान दीजिएगा, अगर एक दूसरा के रेसिप्रोकल में है तो डायरेक्टली एक को y मान लेंगे, दूसरा को 1/y मान के इक्वेट कर लेंगे y के लिए, y का वैल्यू निकालेंगे, फिर जो हम लोग माने थे y का वैल्यू उसको इस वैल्यू पे रख करके, और फिर उसका x का जो ओरिजिनल वैल्यू है वो हम लोग ऑब्टेन कर लेंगे। तो ये बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सर्कल चैप्टर से। क्वेश्चन में दिया गया है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और कहाँ पे राइट एंगल है, तो राइट एंगल एट ए है, तो यहाँ पे ए ले लेते हैं, राइट एंगल एट ए, यहाँ पे बी ले लेते हैं, और इसको हम लोग सी ले लेते हैं। ठीक है, अब बोला गया है इसके अंदर एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, सेंटर O है, और लेंथ दिया हुआ है हमको AB का 6 सेंटीमीटर, ये हमारा 6 सेंटीमीटर का है, और BC का लेंथ हमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना है बेटा, क्या निकालना है हम लोग को निकालना फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल का हम लोग को रेडियस निकालना है। तो रेडियस जो होगा आप यहाँ से ये ले लो, मान लेते हैं ये वाला रेडियस हमको निकालना है, आर हो जाएगा, या फिर ये भी निकाल सकते हो, सब सेम ही होगा जो आ करके यहाँ पे टच हो रहा है। ये मान लेते हैं अलग अलग पॉइंट पे आर आ करके यहाँ पे टच हो रहा है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस डायग्राम में हम लोग को जो दिखाई दे रहा है वो है कि एक हाइपोटेनियस मिल रहा है और एक बेस या फिर परपेंडिकुलर मिल रहा है। तो इसको बेस मान लेते हैं, तो परपेंडिकुलर AC कितना आ जाएगा, तो पहले लिखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा आपको, AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर लिख सकते हैं। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्टली लिख देते हैं, ये हो जाएगा 100 प्लस 36, सॉरी माइनस होगा, 100 माइनस 36, तो ये आपको आ जाएगा 64। AC इक्वल्स टू √64, तो AC का वैल्यू हो गया बेटा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको AC कितना आ गया, ये आ गया आपको 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग निकाल लेते हैं कि यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हम लोग को मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा आसानी से। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, AB बेस हो जाएगा, और BC AC हाइट हो गया। ठीक है, तो हाफ इंटू 6 इंटू 8, काट दीजिए इसको 3 टाइम्स, तो 24 सेंटीमीटर आसानी से हमको, सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमको आ गया आसानी से इसका एरिया। अब हम लोग को ये पूरा ट्रायंगल का एरिया मिल गया है, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को रेडियस चाहिए, और रेडियस जो है यहाँ पे डायग्राम में देखो आप लोग, ये सेंटर O से रेडियस जो है मान लो इस पॉइंट पे गया, या फिर इस पॉइंट पे गया, या फिर ये वाले पॉइंट पे गया, तो क्या बना रहा है, परपेंडिकुलर ही होगा। क्यों, क्योंकि टेंजेंट से अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन जाता है वो तो सेंटर को होकर जाता है, सेंटर से अगर कोई लाइन भी उल्टा जा रहा है टेंजेंट को, तो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर ही होगा। तो रेडियस जो है वो एक्चुअली क्या है,
वो जो तीनों साइड से ट्रायंगल का उस पर क्या हो रहा है, रेडियस परपेंडिकुलर हो रहा है। तो यहाँ पे तुम नाम देने मन है तो आप लोग इसको नाम दे दो, कोई भी नाम अगर मन है तो, जैसे एल एम एन दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट को, तीनों पॉइंट को चेंज कर दे, ये पॉइंट को एल दे दिए, इस पॉइंट को एम दे दिए और इस पॉइंट को हम लोग एन दे दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब फिर से क्या करते हैं, ट्रायंगल का ये जो एबीसी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को हम लोग, ये वाला ट्रायंगल एबीसी, इसको तीन भाग में हम लोग कर सकते हैं। कैसे कैसे करेंगे तीन भाग में, देखिए ऐसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ ए, लिख सकते हैं सी ओ ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, लिख सकते हैं ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बी ओ सी, ठीक है। अब तीनों का हमको इसका एरिया तो पता है, कितना है इसका एरिया है हमारा 24, और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, फिलहाल यहाँ पे नहीं लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ ए कितना हो जाएगा, तो हाफ इंटू बेस कितना है 8 इंटू हाइट आर, उसी तरीका से ये सब कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 6 इंटू आर प्लस हाफ इंटू 10 इंटू आर। तो इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा बेटा, 1/2 आर जो है वो कॉमन हो जाएगा, 8 प्लस 6 प्लस 10 आ जाएगा यहाँ पे 24 इक्वल्स टू, इसको इधर से आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 48, प्लस का साइन लगा दीजिए, 48 इक्वल्स टू हाउ मच, आर इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर सॉरी ऐड करने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 24, ठीक है। तो 24 टू टाइम्स में कट जाएगा, तो आ जाएगा आपको r इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीका से आसानी से हम लोग दिया गया जो अगर कोई सर्किल रहेगा ट्रायंगल के अंदर तो उसका हम लोग रेडियस को फाइंड कर सकते हैं। आगे दिया हुआ है कि T इज अ पॉइंट सच दैट OT इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। T एक पॉइंट है, O से T पे, यहाँ पे ये T है, ये एक पॉइंट है O से लेकर T तक, जो कि कितना दूर है, ये इसे 13 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा हो रहा है लाइन, थोड़ा सा सीधा कर देते हैं इसको। ये OT हो गया आपको 13 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का O से लेकर के T तक आपको 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्या बोला है कि OT जो है वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है E पे, तो इस पॉइंट पे ये हो जाएगा आपको पॉइंट E, ठीक है। आगे बोला गया है इफ AB इज ए टेंजेंट टू द सर्कल एट E, AB अगर एक टेंजेंट है सर्कल पे E के थ्रू, तो ये वाला हो जाएगा आपको पॉइंट A और ये हो गया हमारा पॉइंट B, ठीक है। ये क्वेश्चन में आप लोग को ऑलरेडी दिया रहेगा। और उसके बाद बोला गया कि वेयर सॉरी फाइंड द लेंथ ऑफ AB का लेंथ निकालना है, वेयर TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल, टेंजेंट्स टू द सर्कल, TP और TQ, यहाँ पे TP P कर दीजिए, इसको Q कर दीजिए, TP और TQ जो है वो दो क्या है, ये टेंजेंट्स है सर्कल के लिए, और हम लोग को निकालना है AB का वैल्यू, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बेटा, यहाँ पे निकालेंगे हम लोग सबसे पहले P और T का वैल्यू, ठीक है ना। PT का वैल्यू पहले निकालेंगे, देखिए सबसे पहले PT का वैल्यू निकालेंगे कैसे, यहाँ पे हम लोग को 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, क्वेश्चन में था, ये मेंशन था, तो ये 5 सेंटीमीटर, तो OE भी कितना, OE भी हो जाएगा आपको 5 सेंटीमीटर। यार सॉल्यूशन लिखना चालू करते हैं, यहाँ पहले लिखते हैं गिवन OP इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड OP इक्वल्स टू OE, देयरफॉर OE इज ऑल्सो इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, OE भी आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। और हम लोग को TE कितना मिल जाएगा, देखो यहाँ पे TE का वैल्यू निकाल सकते हो आप, कैसे निकालेंगे TE का वैल्यू, TE ऑल्सो TE इक्वल्स टू OT माइनस OE लिख सकते हैं हम लोग। OT कितना बेटा, OT जो है वो 13 सेंटीमीटर है, ऑलरेडी दिया हुआ क्वेश्चन में, और OE हम लोग को मिल गया 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपको 8 सेंटीमीटर,
कितना आ गया, ये टीई का वैल्यू जो है हमारा, टीई का वैल्यू आ गया हमको 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये 8 सेंटीमीटर हम लोग को टी मिल गया। अब यहाँ से हम लोग एक और चीज़ निकाल लेते हैं। ये पहले हम लोग पॉइंट पी से लेकर के टी तक का वैल्यू को पहले निकाल लेते हैं। यहाँ लिखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी टी, ट्रायंगल ओ पी टी से हम लोग को क्या मिल जाएगा, राइट एंगल एट पी। यहाँ पे देखो टेंजेंट है बेटा ये पी टी, तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल एट पी हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल में हम लोग क्या निकालेंगे पी टी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ टी स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। कितना आ जाएगा, ओ टी स्क्वायर तो ये 13 स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर तो 5 स्क्वायर, तो आ जाएगा 169 माइनस 25, आ गया आपको 144। पी टी इक्वल्स टू, यहाँ पे रूट लगा दो इस साइड, तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। पी टी का वैल्यू कितना आ गया बेटा, पी टी जो है हमारा ये आ गया आपको 12 सेंटीमीटर। अब देखते बेटा यहाँ पे पी ए और ए ई जो है वो दोनों सेम होगा। क्यों, क्योंकि दोनों जो है वो एक ही पॉइंट से टेंजेंट है ऑन द सेम सर्कल। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, इसको पहले लिख लो कि लेट पी ए इक्वल्स टू ए ई इक्वल्स टू, हम लोग इसको एक्स मान लेते हैं कि दोनों का लेंथ सेम है, तो इसको हम लोग एक्स मान लिए। दूसरा चीज, ये रेडियस है, ओ ई रेडियस है और ए बी जो है वो टेंजेंट है। तब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये कितना डिग्री पे इसको मिलेगा, बाइसेक्ट कितना डिग्री पे, सॉरी टच कितना डिग्री पे करेगा, 90 डिग्री पे। यहाँ पर ए ई ओ जो है वो 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि जो रेडियस है वो टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो इस साइड 90 डिग्री, तो इस साइड भी कितना हो जाएगा बेटा, ये भी हो जाएगा आपको 90 डिग्री। इससे मतलब नहीं हमको, तो इसको मिटाते रहे। अब देखते हैं इस ट्रायंगल में कि फ्रॉम ट्रायंगल ए ई टी, ट्रायंगल ए ई और टी में देखते हैं ये क्या हो जाएगा बेटा। इसको लिख सकते हैं हम लोग ए टी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस ई टी स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे, ए टी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस ई टी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ए टी को क्या लिख सकते हैं, ए टी जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं कि पी टी माइनस पी टी माइनस पी ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पी टी माइनस पी ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, इक्वल्स टू ए ई कितना है, तो ए ई हम लोग एक्स माने हैं, और ई टी कितना है, तो ई टी का वैल्यू जो है वो ई से लेकर के टी तक, ये देखो टोटल 13 था, ये 5, तो ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी इसको ई टी चाहे टी ई जो है वो हम लोग निकाल चुके हैं इस जगह पे। हाँ, यहाँ पे निकाल चुके बेटा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब टीपी कितना है, टीपी जो है वो यहाँ से यहाँ तक, इसका वैल्यू कितना है, ई से लेकर के पी तक का ये टोटल है 12 सेंटीमीटर। कितना है, 12 माइनस पी ए कितना है, तो पी ए तो एक्स है, ये एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे सॉरी ये एक्स का स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 64। अब इसको हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं, तो हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12 इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 64। बेटा पूरा प्रोसेस में जा रहे हैं, स्पीड से डायरेक्ट भी बना सकते हो, लेकिन प्रोसेस से बनाना एग्जाम में ज़्यादा बेटर रहेगा। 144 माइनस 24x इक्वल्स टू 64, ये इधर आ जाएगा, माइनस 24x इक्वल्स टू 64 माइनस 144 माइनस, सॉरी आपको आ जाएगा माइनस 24x इक्वल्स टू, ये दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपको माइनस 80। अब ये माइनस से माइनस चला गया, 24 कितना टाइम्स में, इसको आ जाएगा डिवाइड करने पे आपको आ जाएगा x इक्वल्स टू 3.3 अप्रोक्स, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा आपको। ठीक है, इसको जब डिवाइड करेंगे तब कहाँ से 80 डिवाइडेड बाई 24 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 3.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका वैल्यू x का वैल्यू, तो x जो है वो क्या है, x जो है वो ए ई है, तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए ई लिख सकते हैं हम, तो 2 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा 3.3, तो आ जाएगा आपका जो एक्चुअल आंसर है वो हो जाएगा 6.6 सेंटीमीटर।
तो ये बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक एपी का 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम जो है वो 32 है। इस तरह का क्वेश्चन में बेटा जब हम लोग को ऑलरेडी दिया रहेगा कि 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स जो है या फिर नंबर जो है एपी का उसका सम कुछ दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 32 दिया हुआ है। अगर इस तरह का रहता है कि ये 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स होता है ना, उसको कैसे लेते हैं वो पहले समझो। ये एक पहले सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे। ये सिंपल सा तरीका है कि जनरल केस में हम लोग जब 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स का बात करेंगे तो ज़्यादा रिलायबल होने के लिए, ज़्यादा आसानी से आंसर आने के लिए हम लोग ये चारों टर्म्स को क्या मान लेते हैं। ये टर्म जो होता है वो हम लोग ए माइनस 3d, उसके बाद दूसरा ले लेते हैं ए माइनस डी, उसके बाद ले लेते हैं ए प्लस डी, और उसके बाद ले लेते हैं ए प्लस 3d। अब देख करके कुछ बच्चा को लग रहा हो कि ये एपी नहीं है, लेकिन एपी है बेटा। यहाँ देखो, यहाँ पर दोनों के बीच का गैप कितना है, कितना बढ़ रहा है यहाँ पे +2d बढ़ रहा है कि नहीं। फिर यहाँ से यहाँ तक भी कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर भी +2d बढ़ रहा है, यहाँ पर भी कितना हो रहा है, +2d बढ़ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, तो ये एक दिया गया एपी ही है। और जब भी बेटा 2 3 4 ऐसा दिया रहेगा, स्पेशली 4 के लिए जब रहेगा, तो हम लोग यही क्या करेंगे, यही कंजुगेटिव टर्म का इस्तेमाल करेंगे, तभी आपका आंसर जो है वो डायरेक्टली आएगा या फिर ज़्यादा आसानी से आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि लेट द 4 कंजिक्यूटिव टर्म्स बी 4 कंजिक्यूटिव टर्म्स बी, इसको मान लेते हैं चारों कंजिक्यूटिव टर्म्स हमारा ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन के आधार पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सबका सम कितना है, सबका सम 32 है। तो लिख लीजिए ए माइनस 3d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3d इक्वल्स टू 35। 3d से -3d किया, माइनस डी से माइनस डी किया, इधर क्या बच गया बेटा, इधर बच गया आपको, सॉरी 32 है ये, 35 लिख दिया, बच गया आपको 4a इक्वल्स टू 32। 8 टाइम्स में कैंसिल हो गया, a इक्वल टू कितना आ गया आपको, a का वैल्यू आ गया 8। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म्स इज 7:15। फर्स्ट और लास्ट टर्म, तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या था, हमारा फर्स्ट टर्म जो है यहाँ से ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट है, और ये वाला जो है ये हमारा लास्ट टर्म है, ठीक है, ये हमारा लास्ट टर्म है। और बोला गया है कि ये दोनों का जो मल्टीपल है और जो मिडिल मोस्ट टर्म का जो मल्टीपल है, वो दोनों का रेशियो कितना है, 7:15। तो यहाँ पे हम लोग फिर लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर एंड लिख देने से होगा, एंड लिखे ए माइनस 3d इंटू ए प्लस 3d डिवाइडेड बाई ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल्स टू 7/15। देखो बेटा ये किस में आ गया, ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला पे आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 9d का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 7/15 आ गया। अब देखिए हम लोग को ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू हमारे पास है, ए का वैल्यू कितना आ गया था, 8 आ गया था, तो 8 स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 7/15 आया यहाँ पे। तो इक्वेट कर लो, 8 8 10 64 माइनस 9d स्क्वायर बाई 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 7/15। आगे देखिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 इंटू 64 हो जाएगा आपको 960 माइनस 135 डी स्क्वायर इक्वल्स टू 7 इंटू 64 कर लो, ये हो जाएगा 448 माइनस 7 डी स्क्वायर, ठीक है। अब तो इस पर ले जाते हैं, 7d स्क्वायर माइनस 135d स्क्वायर इक्वल्स टू 448 माइनस
960 कितना आ जाएगा -128d² इक्वल्स टू -512। तो बेटा कैंसिल कर लो, ये कट जाएगा आपको कितना टाइम्स में कटेगा, ये कट जाएगा आपको 4 टाइम्स d² इक्वल्स टू 4। तो d इक्वल्स टू हो गया आपको 2। ठीक है, तो बोला गया फाइंड द नंबर्स। तो अब नंबर्स कैसे मिले हम लोग को, यहाँ पे वैल्यू पुट करते चले जाएंगे ए और डी का, तो मिल जाएगा। तो फर्स्ट नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर होगा आपको फर्स्ट नंबर हो जाएगा आपको ए -3d। ए कितना है आपको, ए है 8 और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 हो गया। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे सेकंड नंबर जो होगा वो हमारा हो जाएगा ए माइनस डी। ए कितना है 8 और डी कितना है 2, तो 8 में से 2 गया बेटा 6 बचा। तो थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर डायरेक्टली आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो 6 में कितना ऐड कर देंगे 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 10। और फोर्थ नंबर कितना हो जाएगा, फोर्थ नंबर जो आपको हो जाएगा 10 + 4 14। तो इस तरह से ऐसा क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स दिया रहेगा तो हमेशा हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पहला नंबर को मान लेंगे a - 3d, दूसरा नंबर को a - d, तीसरा नंबर को a + d और चौथा नंबर को a + 3d। उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम लोग चलेंगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, कोई टेंशन का बात नहीं है इसमें।